चंडीगढ़ शहर की कहानी बड़ी रोचक और हैरान करने वाली है। यह शहर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर था। शिवालिक की पहाड़ियों के साथ सटा चंडीगढ़ भारत का पहला ऐसा शहर है जो नवीनतम तकनीक से बसाया गया। इस शहर का नाम चंडीगढ़ माता चंडी के नाम पर रखा गया। शक्ति की प्रतीक चंडी माता का मंदिर यहाँ पर है। चंडीगढ़ शहर को बसाए जाने की कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद से शुरू हो गई। मार्च 1948 में पंजाब सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। शिवालिक पहाड़ियों में करीब 114 वर्ग किलोमीटर इलाके में पंजाब की नई राजधानी बनाने की पहल इस प्रस्ताव के जरिए हुई। 1952 में इस पहल को अमली जामा पहनाने की कवायद हुई। 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाते हुए इसे पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बनाया गया। इस शहर को मूर्त रूप दिया फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कार्बुज़िये ने। चंडीगढ़ शहर को आधुनिक तकनीक से बसाया गया। सेक्टर 1 में कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाया गया जिसे इस शहर का सिर कहा गया। सेक्टर 17 चंडीगढ़ के बिल्कुल बीच में बनाया गया, इसलिए सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का हृदय भी कहा जाता है। अगर हम चंडीगढ़ शहर को विभिन्न सेक्टरों के नज़रिए से देखेंगे तो इस शहर की बनावट से हम इसके बसने की बेहतर तकनीक को समझ पाएंगे। दरअसल ब्रिटिश भारत के विभाजन के उपरांत 1947 में पंजाब राज्य को भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बांट दिया गया। इसके साथ ही राज्य की पुरानी राजधानी लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी। अब भारतीय संयुक्त पंजाब को एक नई राजधानी की जरूरत पड़ी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक नए योजनाबद्ध तरीके से राजधानी बनाने की पहल की और 1952 में चंडीगढ़ की नींव रखी गई। चंडीगढ़ शहर की अधिकांश इमारतें और शहर का खाका खींचने में अहम भूमिका अदा की फ्रांस में जन्मे वास्तुकार और नगर नियोजक ली कार्बुज़िये ने। कार्बुज़िये एक दूसरे वास्तुकार थे। चंडीगढ़ का मूल मास्टर प्लान अमेरिकी वास्तुकार और नियोजक अल्बर्ट मेयर ने बनाया था। 1950 में उनकी मौत हो जाने के बाद चंडीगढ़ शहर की परियोजना का काम कार्बुज़िये को मिला। 1952 से 1966 तक ये शहर मात्र पंजाब की राजधानी रहा। 1 नवंबर 1966 को यह हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी बन गया। अगस्त 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के संत हरचंद सिंह लोंगेवाल के बीच हुए समझौते के अनुसार चंडीगढ़ को 1986 में पंजाब में स्थानांतरित होना तय हुआ था। इसके साथ ही हरियाणा के लिए एक नई राजधानी का सृजन भी होना था, किंतु कुछ प्रशासनिक और शासकीय कारणों के चलते इस स्थानांतरण में भी विलंब हुआ। इस विलंब के मुख्य कारणों में दक्षिण पंजाब के कुछ हिस्सों में कुछ हिंदी भाषी गांवों को हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा के पंजाबी भाषी गांवों को पंजाब को देने का विवाद था। चंडीगढ़ की एक खासियत यह भी है कि प्रति व्यक्ति आय में पूरे देश में यह शहर पहले स्थान पर है। अगर इस शहर के इतिहास की बात करें तो करीब 8000 साल पहले क्षेत्र भी एक तरह से हड़प्पा वासियों के लिए जाना जाता था। चंडीगढ़ बरगद यूकेलिप्टस के बगीचों से भरा हुआ है। अशोक, कैसिया, शहतूत व आम के वृक्ष भी यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। शहर को घेरे हुए बड़ा वन्य क्षेत्र है जिसमें अनेक जंतु व पादप प्रजातियां फलती फूलती हैं। हिरण, सांबर, कुत्ता, तोते, कठफोड़वे और मोर संरक्षित वनों में निवास करते हैं। सुकना लेक में
बतखों और गीज प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करते हैं, जो जापान और साइबेरिया क्षेत्रों से उड़कर सर्दियों में यहाँ आते हैं और झील की शोभा बढ़ाते हैं। शहर में एक शूक अभयारण्य है जिसमें पक्षियों की अनेक प्रजातियां देखने को मिलती हैं। चंडीगढ़ में 70 स्क्वायर किलोमीटर में 1 से लेकर 56 सेक्टर हैं। करीब 6 वर्ग किलोमीटर में उद्योग हैं। 6 स्क्वायर किलोमीटर में शैक्षणिक संस्थान है। 5 वर्ग किलोमीटर में एरिया डिफेंस के पास है, तो करीब 1.25 वर्ग किलोमीटर एरिया रेलवे का है। 3.90 वर्ग किलोमीटर में मनी माजरा कस्बा है, तो 11 वर्ग किलोमीटर एरिया पर वन है। करीब 11.36 वर्ग किलोमीटर एरिया ग्रामीण है। चंडीगढ़ की एक खूबसूरती इसके हरे भरे पार्क भी हैं। सेक्टर 1 में 400 एकड़ में राजेंद्र पार्क है, तो इसी सेक्टर में 100 एकड़ में मैंगो पार्क है। मैंगो पार्क में आम की बेशुमार किस्मों के पेड़ हैं। सेक्टर 1 में ही रॉक गार्डन है, तो यहाँ पर ही स्मृति उपवन भी है। सेक्टर 9 में जवाहर पार्क है, तो सेक्टर 10 में फ्लावर गार्डन बना हुआ है। सेक्टर 1 में ही 8 किलोमीटर लंबी लेजर वैली है, तो सेक्टर 11 में लग्जोरा गार्डन, सेक्टर 14 में पंजाब यूनिवर्सिटी का बॉटनिकल गार्डन, तो सेक्टर 15 में खूबसूरत फ्लोरा गार्डन बना हुआ है। सेक्टर 16 में जाकिर रोज गार्डन है, तो यहीं पर ही शांति कुंज बना हुआ है। सेक्टर 21 में पैरेट गार्डन, 22 में मूनलाइट पार्क, सेक्टर 23 में ड्रीम पार्क और यहीं पर चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बना हुआ है। चंडीगढ़ बसा था तो यहाँ की आबादी बहुत कम थी, ट्रैफिक नहीं था। अब इस शहर को ट्रैफिक और इंसानी आबादी ने थोड़ा बेतरतीब सा कर दिया है। 1961 में चंडीगढ़ की आबादी 1,19,000 थी, 2001 में 10,55,000 हो गई। चंडीगढ़ की खूबसूरत जगहों में शुमार है सुकना लेक और रॉक गार्डन। इसके अलावा रोज गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, टेरेस गार्डन, फ्रेगनेंस गार्डन, बर्ड पार्क भी देखने लायक जगह हैं। सुकना लेक यहाँ का प्रमुख पर्यटन केंद्र है। इसे 1958 में स्थापित किया गया। शिवालिक की पहाड़ियों की रेंज के साथ यह झील सटी हुई है। इस लेक का कैचमेंट एरिया 21 किलोमीटर है। सुकना लेक पर कैमल सवारी का आनंद भी आप ले सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ का खाना बेहद लजीज है। यहाँ पर बेशुमार आर्टिस्ट हैं जो चंद ही मिनटों में आपका पोर्ट्रेट तैयार कर देते हैं। सुकना लेक के पास ही रॉक गार्डन है। इस गार्डन में वेस्ट सामान से हजारों कलाकृतियां बनाई गई हैं। इस गार्डन का निर्माण एक सरकारी अफसर नेकचंद ने किया था। अब यह गार्डन उन्हीं के नाम पर है। चंडीगढ़ में 25 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी कैचमेंट एरिया भी है। चंडीगढ़ में खुदा अली शेर, किशनगढ़, दरिया, मौली जागरण और बहलाना 5 पंचायतें हैं। यहाँ की आबादी करीब 11 लाख है। साक्षरता दर 86% है। चंडीगढ़ का अधिकांश हिस्सा पौष है। आधुनिक मकान बने हुए हैं। तो यहाँ पर करीब 18 ऐसी कॉलोनियाँ भी हैं जो स्लम में आती हैं। इनमें अधिकांश मजदूर कॉलोनियाँ हैं। इन कॉलोनियों की आबादी करीब 24,000 है। चंडीगढ़ की कहानी बड़ी लंबी है। सुकना लेक, रॉक गार्डन, रोज गार्डन, यहाँ का मध्य मार्ग, पंजाब सचिवालय, हरियाणा सचिवालय, पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की कोठियों पर अलग से सीरीज करेंगे। चंडीगढ़ की पूरी कहानी आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। YouTube पर हमारे चैनल इनकलाब हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर हमारे पेज इनकलाब हरियाणा को फॉलो कीजिए।